एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज इट इज जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पे ये पुराने लेवल्स हैं जो मार्क कर रहे थे जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। एज इट इज वो 102 103 के आसपास की मार्किंग थी कि भाई यहाँ से स्टॉक सूट अप होने वाला है। हर दिन वहां से स्टॉक सूट अप होते गया है। 10 दिन पहले की अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे, और एज इट इज वहां से मैंने मार्किंग भी की थी कि भाई ये सारे लेवल होते हुए निकलेगा। अब अगर वीडियो चेक कर लेंगे तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। ऑलरेडी 150 के करीब पहुंच गया। तो क्या अभी और चलेगा या नहीं चलेगा, या कुछ पुलबैक की तैयारी हो रही है? बिकॉज स्टॉक ने ब्रेकआउट के बाद ना तो कोई रिटेस्टिंग की, ना कंसोलिडेशन किया, ना ही कोई यहाँ पे छोटा सा भी कोई बड़ा पुलबैक यहाँ देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखो तो आरएसआई बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। मतलब पहले इसी जोन के आसपास से गिरावट हुई थी डेली टाइम फ्रेम पे। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले की। एज इट इज अगर आप देखते हैं पहले की बात है तो यहाँ पे नोटिस करते हैं भाई 17 नवंबर 23 में यहाँ से गिरावट आई थी। जून 23 में, उसके पहले इसी जोन से वापस इसी जोन पे इतनी तेजी से हाई भागा है ये। वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं कुछ इसी तरह से। अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है पर जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक अच्छे टारगेट दिखाएगा और 200 के लिए भी रैली करेगा। मंथली टाइम फ्रेम भी उतना ही करेक्टेड है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होने वाला है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। इंपॉर्टेंट है 1 आवर टाइम फ्रेम क्या कहता है। 1 आवर टाइम फ्रेम अगर देखेंगे 27 दिसंबर से 2024 से यहाँ पे कूलिंग नहीं आई है कोई बड़ी। मतलब स्टॉक जोन के अंदर नहीं आ रहा है, ओवरबॉट टेरिटरी के ऊपर ही चलते हुए नजर आ रहा है। उसी जोन में कंसोलिडेट होता रहता है, नीचे की दिशा नहीं पकड़ रहा है। और टिल द टाइम ये नीचे नहीं आएगा 70 के, जब तक कोई बड़ी अपन को कूलिंग दिखेगी नहीं। बहुत लोग रिट्रेस का इंतजार कर रहे हैं, और उसी के लिए इंतजार में कि भाई रिट्रेस आए मैं वहां पे एंट्री लूं। तो एज इट इज स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म में कोई भी पुलबैक जो बनेगा, अगर नेक्स्ट सेशन भी बुलिश सेंटीमेंट यहाँ लेता है, बिकॉज 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप नजर डालते हैं तो यहाँ पे कूलिंग हो गई है थोड़ी, 80 के आसपास चल रहा है। जिस हिसाब से बुलिश में मोमेंटम है, तो स्टॉक अगर फिर से 90 के लिए सूटअप चलता है तो ये स्टॉक 150 के लिए भाग जाएगा अपन को नेक्स्ट सेशन में। अब अगर 150 जब भाग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बाय कर लें उसको कि भाई स्टॉक ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 150 का बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, और 150 से 155 का लेवल ऐसा लेवल रहेगा जहां से स्टॉक को निकलने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। पहली दफा, पहले भी अगर देखें 2 दफा यहाँ से गिरा है 147, और उसके पहले भी 161 की हाई दी, तो यहाँ रिट्रेस जरूर बन सकता है। ऑलरेडी ओवर बॉट ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम, तो यहाँ से अगर कोई पुल बैक आता है 130 के लिए, तब आप बाय करेंगे। जस्ट इन केस अगर हाँ भाई बाय करने का बहुत ज्यादा मन है कि नहीं ले लेता हूँ, मे बी आज ही कुछ बन जाए, तो एड ऑन कैपेसिटी लेके चलिए भाई, कि एटलीस्ट जिस क्वांटिटी से आप बाय कर रहे हो सेम क्वांटिटी आप नीचे एवरेज कर पाओ। बिकॉज स्टॉक बहुत चल चुका है। वजह क्या रही है चलने की, वो भी मैंने लास्ट डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। अपोलो माइक्रो सिस्टम से प्राइस डिफेंस स्टॉक जूम 40% इन 6 days, हिट्स 10 मंथ हाई, व्हाट्स कुकिंग। हमारे प्रीमियम ग्रुप जो चलता है उसमें भी मैंने इसकी कॉल दी हुई थी, और यहाँ पे 102 पे पकड़ा है। काफी बंदे वहां पे पकड़ के बैठे हैं, स्टॉक को स्टॉल होल्ड कर रहे हैं अभी, कि भाई टिल द टाइम इसमें अभी कोई मेजर सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक होल्ड करेंगे। एज इट इज 6 दिन में हमने 40% रिटर्न तो यहाँ निकाल ही दिए स्टॉक में। अभी और भी सही चलेगा, और वो समझ लेते हैं कि भाई चल क्यों रहा है। हालांकि देखा जाए एक चीज और समझ लीजिए, जो कंपनी के क्लाइंट है वो काफी अच्छे हैं। यहाँ पे डीआरडीओ, भारत डायनेमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एज एन बीईएल, एचएएल हो गया, इसरो हो गया, एलएनटी, भारत फोर्ज, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, ये सारे इसके क्लाइंट हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाए कंपनी डील किस चीज में कर रही है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये डिफेंस प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं इनको। यहाँ पे ब्रोकिंग फर्म आनंद राठी इन इट्स recent planned visit note said, with R&D constituting 8 to 9% of its revenue, Apollo Micro is expanding its facility from 95,000 square feet to 445,000 square feet to strengthen in its house abilities. Management is optimistic of growth, expecting major order ऑफ इट्स न्यू हैवीवेट टॉर्पेडोज, अंडर वाटर माइन एंड शिप रॉकेट्स। फिलहाल ये नेवी के काम इनको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और उसी की वजह से ये अपना एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा तेजी से करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज द रीजन कि स्टॉक में एक सूटअप देखने को मिला है। कंपनी ऑपरेट 55,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी इन हैदराबाद, हैज रिसेंटली एक्सपेंडेड देयर एडिशनल 40,000 स्क्वायर फीट डेडिकेटेड टू इनोवेटेड डिफेंस सिस्टम टू फर्दर एनहांस its house capability and produce capabilities. AMS is constructing a new 50,000 square feet weapon integration plant in Fo। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। बाकी जो यहाँ पे 5 पॉइंट हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये आपको जितना भी डेटा है ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे ईटी नाउ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी का आने वाले टाइम में क्या आउटलुक रहने वाला है। ओवरऑल कंपनी है जो L1 डेवलपिंग रॉकेट्स की यूज्ड इन शिप्स वो भी बना रही है, और साथ ही साथ कंपनी एंटिसिपेट कमर्शियल ऑर्डर फॉर अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड यूनिवर्सल होमिंग सिस्टम फॉर हैवी वेट टॉर्पेडो डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द DRDO।
Company expect to secure order for indigenously developed underwater mine upon completion of its trial with component supply valued of around 3 CR। साथ ही साथ जो ऑर्डर बुक मैंने लास्ट में शेयर की थी वो ऑर्डर बुक एज इट इज़ अभी भी उतनी ज़्यादा है और एक्सपेंड हो रही है बाय December 24। Apollo Micro order book stood at 600 CR, reflecting a strong order book to bill ratio 1.61x based on financial 24 revenue। बाकी ओवरऑल अगर इसकी यहाँ पे आप देखते हैं जो ऑर्डर बुक हैगी उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे एज ऑफ Feb 24 द कंपनी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक पोजीशन ऑफ 345 CR। ये इनकी अनऑडिटेड यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। बाकी और ओवरऑल जो इनको अभी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं एज एफ DRDO के अकॉर्डिंग वो भी ज़्यादा बेटर रहेंगे और उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जुलाई 24 में जो फंड रेज हुआ था उसके वजह से यहाँ पे एक्सपेंशन कंसिस्टेंटली अपन को देखने को मिल रहा है। R&D में जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आपको यहाँ 7 to 8% दिख रहा है, बट एज इट इज़ जो करंटली 15% का यहाँ पे एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है। तो काफ़ी चीज़ें सही चलती हुई नज़र आ रही हैं। स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा चलते हुए नज़र आएगा। फिलहाल वही है कि भाई बाय कहाँ करना है तो रिट्रेस पर ही देखिएगा, अच्छी बाइंग तो वहीं मिलेगी। कूलिंग ज़रूर होगी, ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक भागती रहेगा, हमेशा कूलिंग होती है। बस ये है कि स्टॉक का थोड़ा-सा जो बिहेवियर है वो बहुत एग्रेसिव रहता है। पहले भी आप देखें यहाँ से जब शूट अप हुआ था तो इसी तरह से भाग गया था ये। 22 दिन में 148% रिटर्न दिए थे। शॉर्ट टर्म में भी कुछ ऐसी रैली जब भी करी है स्टॉक ने तो यहाँ पे 8 दिन में 27% चला है। यहाँ भी अगर देखते हैं तो इसी तरह से 35% 19 दिन में। तो एकदम से जब स्टॉक में ब्रेकआउट होता है या कोई अनफोर्सिन बाइंग आती है तो शूट अप होता है, एग्रेसिव बाइंग आती है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। तो कंसोलिडेशन में ये नहीं कि पुल बैक आया आपने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद एक और बुलिश मोमेंटम आएगा तब देखिएगा, क्योंकि पुल बैक आना ये नहीं है कि पुल बैक आ गया तो ये भाग जाएगा। वो कंसोलिडेट करेगा एटलीस्ट 5-7 दिन यहाँ पे, तो एटलीस्ट ओवरऑल जो साइकिल रहेगी 15 दिन की रहेगी। 15 दिन यहाँ पे ये पुल बैक करेगा, गिरेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर शूट अप होगा फिर से इस तरह से। तो फिर आपको काफ़ी मौका मिलेगा 15 से 20 दिन। तो यहाँ पे आराम से अपनी एंट्री बनाइएगा, जल्दबाजी में यहाँ पे फोमो में मत बाय करिएगा। हाँ, अगर अग्रेसिव बायर सेलर हैं, आपको थोड़ा अच्छा सा आता है मार्केट, तभी आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करिए। अदरवाइज आप मेरे वीडियोस देखते रहिए भाई। ऑलरेडी मैंने लो पे इसको बताया था बाय करने के लिए, अगर वो जोन आप ट्रैक कर लेते तो एटलीस्ट आप अभी अच्छे प्रॉफिट में ऑलरेडी होते। तो अब यहाँ मैंने सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी। EMA के साथ बिल्कुल जो सपोर्ट मिला था वो एकदम से शूट अप हुआ है, बट EMA से बहुत दूर हो गया तो कूलिंग तो ज़रूर आएगी। कोई भी स्टॉक EMA से ज़्यादा दूर रह नहीं पाता है। पुल बैक डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में जिस हिसाब से भाग रहा है, कभी-कभी एकदम से लोअर सर्किट भी खल सकता है। तो थोड़ा संभल के रहिए भाई। ऑपरेटर ड्रिवन तो हर स्टॉक होता है और कहीं न कहीं बिग प्लेयर्स अपना एक पंप एंड डंप लेके चलते हैं। अपोलो माइक्रो उसी नज़रिए के साथ देखा जा रहा है फिलहाल के लिए, तो सावधानी भी उतनी ही बरतिएगा। तो अब सारी चीज़ें मैंने यहाँ क्लियर कर दी अपोलो माइक्रो में क्या कैसा सीन है, कैसे क्या बुलिश सेंटीमेंट लेगा। फिब के लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर यहाँ पे आप ट्रैक करते हैं इसको, तो फिब के लेवल के अकॉर्डिंग आप पाएंगे कि स्टॉक ऑलरेडी 0.6 का लेवल सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में स्टॉक 150 के करीब पहुँचता है अगर, तो ये 0.7 का लेवल भी सस्टेन कर जाएगा, मतलब बहुत हैवी शूटिंग हैगी। और इसी जोन में अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइलिंग भी ऐड कर लेते हैं तो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बिल्ड हो रहा है 122। मतलब अगर कोई कूलिंग आ रही है 125 से 122 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, यहीं से बायर्स फिर से एक्टिव देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें अब क्लियर होंगी, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग और RSI के अकॉर्डिंग क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, EMAs एंड फिब के अकॉर्डिंग स्टॉक का क्या आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल है, वही मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।